जय हिंद दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव का दूसरा चरण आज 122 सीटों पर मतदान जारी। दिल्ली में हुए कार धमाके के साए में आज बिहार विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण हो रहा है। प्रदेश के 20 जिलों की 122 सीटों पर सुबह से ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। दिल्ली कार ब्लास्ट, यूएपीए के तहत मामला दर्ज, वैष्णो देवी और जम्मू में सुरक्षा बढ़ी। लाल किले के पास हुए कार धमाके के मामले में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस घटना के बाद जम्मू शहर और माता वैष्णो देवी मंदिर सहित कई संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना हुआ सस्ता। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अब उत्तर प्रदेश में ईवी खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। तिरुपति मंदिर में नकली घी की आपूर्ति का खुलासा। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में नकली घी की आपूर्ति का एक बड़ा मामला सामने आया है। सीबीआई जांच में पता चला है कि उत्तराखंड की एक फैक्ट्री करोड़ों रुपए के नकली घी की आपूर्ति में शामिल थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर जीपीएस सिस्टम से छेड़छाड़, 800 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जीपीएस सिग्नल में छेड़छाड़ की एक गंभीर घटना सामने आई है, जिसके कारण 800 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुईं। इस घटना के कारण पायलटों को विमान की स्थिति और रनवे को लेकर भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ा। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का भारी हंगामा। सोमवार की देर रात लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। ये हंगामा एक छात्र को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद शुरू हुआ, जिसके बाद अन्य छात्रों ने उसकी रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जेएलएन स्टेडियम को तोड़ा जाएगा। दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया है। इसकी जगह पर एक अत्याधुनिक खेल सुविधा का निर्माण किया जाएगा। फरीदाबाद में डॉक्टर के आवास से विस्फोटक बरामद। हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर पर हुई छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी बोर्ड परीक्षा में 297 कैदी और 64 ट्रांसजेंडर भी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में इस वर्ष जेल में बंद 297 कैदी और 64 ट्रांसजेंडर छात्र भी हिस्सा लेंगे। कानपुर, पार्क की जमीन स्कूल को आवंटित करने पर हाईकोर्ट ने केडीए को लगाई फटकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पार्क के लिए आरक्षित भूमि को एक निजी स्कूल को आवंटित करने के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण केडीए की कड़ी आलोचना की है। हिमाचल में अब केवल सरकारी स्कूल के मेधावियों को मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी नीति में बदलाव करते हुए फैसला किया है कि अब से लैपटॉप और टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स केवल सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों को ही दिए जाएंगे। वाराणसी, दालमंडी में अवैध निर्माणों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। वाराणसी के दालमंडी इलाके में उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कई अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया। ऊना की अदालतों में 43,000 से अधिक मामले लंबित। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की अदालतों में मुकदमों का भारी बोझ है। विभिन्न अदालतों में 43,853 मामले लंबित हैं, जिनमें आपराधिक मामलों की संख्या सबसे अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय महली आदिवासी दिवस मनाने का विरोध। झारखंड के महली आदिवासी समाज ने 11 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महली आदिवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा का विरोध किया है। समाज ने इसे एक भ्रामक और विभाजनकारी प्रयास बताया है। टी20 विश्व कप का फाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक रोमांचक खबर में आगामी टी20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। कोलकाता, भारत दक्षिण अफ्रीका मैच से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कोलकाता में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले क्रिकेट मैच से पहले दोनों टीमों के होटलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिजिक्स वाला का आईपीओ आज से खुला। एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ आज निवेशकों के लिए खुल गया है। कंपनी का लक्ष्य इस इशू के जरिए 3,480 करोड़ रुपए जुटाना है। भारत अमेरिका के बीच बड़े व्यापार समझौते के संकेत। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा व्यापार समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी समय टैरिफ कम करने के लिए तैयार हैं। उत्तर भारत में बड़ी ठंड, 3 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए शीतलहर की चेतावनी